एक से ज़्यादा, यानी 2 में रहा हो, 3 में, 4 में, 5 में या 6 हाई कोर्ट में रहा हो, चाहे जितने भी हाई कोर्ट में रहा हो, ठीक है, जितने भी हाई कोर्ट में रहा हो। कुछ साथी कह रहे हैं भैया आवाज़ साफ नहीं आ रही है, एक बार थम्स अप करके मुझे बताएं कि आवाज़ क्लियर है। और दोस्त अगर आपको ये होता हो कि भाई बहुत तेज़ बोलना है, तो बहुत तेज़ बोल के मैं नहीं पढ़ाता हूँ, उसके लिए भी नहीं बेचनी है ना। तो योग्यताएं समझ में आ गई। अब एक बात लिखें कि चिन्ह तो हमने इनको लिया, साथ में ये आपका अगर हम बात करें त्यागपत्र किसको देंगे, इसको भी लिख लेना, त्यागपत्र अर्थात रेजिग्नेशन को, त्यागपत्र ये देते हैं राष्ट्रपति को, लिख लेंगे ना। रिजाइन किसको करेंगे, रेजिग्नेशन जो होंगे टू द आपका प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट टू द प्रेसिडेंट, किसको, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। तो दिक्कत, अब इतनी बात तो हम समझ गए कि इनका काम क्या है, इनकी फंक्शनिंग क्या है। अब इनका काम बहुत बड़ा है कि भाई भारत सरकार के खिलाफ, आप सोचे क्या एक मुकदमा होता होगा, या भारत सरकार के खिलाफ कुछ पक्ष में कि भाई कितनी सुनवाई होती होंगी, तो आप कहेंगे भैया पूरा देश है, तो भारत सरकार के विरुद्ध जो है बहुत सारी कार्रवाइयाँ होती होंगी, बहुत सारे लोग आपका उसमें पटिशन डालते होंगे भारत सरकार के खिलाफ बहुत सारे मामलों में। तो अकेले एक व्यक्ति कैसे भारत सरकार का पक्ष रख लेता होगा, एक व्यक्ति के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए व्यवस्था की गई है कि महान्यायवादी की मदद के लिए अन्य लोग भी होंगे। अब अन्य लोग कौन कौन होंगे उसी को हमको जानना है, लिखेंगे। महान्यायवादी की सहायता के लिए, महान्यायवादी की सहायता के लिए, सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होगा। कौन होंगे जी, सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल होगा, ठीक है। क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये लिख सकते हैं, देयर शैल बी ए सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब आप मुझे बता सकते हैं, जैसे मैं आपसे दो क्वेश्चन अगर पूछूं वर्तमान में, कि वर्तमान में हमारे महान्यायवादी कौन हैं, तो आप कहेंगे वर्तमान में हमारे 16वें महान्यायवादी भैया आर वेंकटरमनी हैं। आर वेंकटरमनी कब से, 1 अक्टूबर 2022 से हैं। अगर मैं आपसे पूछूं वर्तमान में हमारे सॉलिसिटर जनरल कौन है, जो कि महान्यायवादी की हेल्प के लिए आप बता रहे हैं, तो वर्तमान में हमारे तुषार मेहता हैं। कौन है, वर्तमान में तुषार मेहता है, जो कि 2018 से हैं, यानी कि लगभग 6 वर्ष से ज़्यादा उनको हो चुके हैं। तो क्वेश्चन ये आएगा आपके दिमाग में, ये क्वेश्चन आना चाहिए कि इनकी हेल्प के लिए तो होंगे, लेकिन सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति कौन करेंगे, ये लिख लेना भैया यहाँ पर। वर्तमान में कौन है सॉलिसिटर जनरल, वो मैं अभी लिखा दूंगा आपको थोड़ी देर बाद, महान्यायवादी कौन है जो हम एक क्रम से पढ़ेंगे उनको। वर्तमान में तुषार मेहता, तुषार मेहता ही है ना, अभी चेंज तो नहीं हुए, एक बार आप मुझे बताएं, सारे लोग बदल तो नहीं गए हैं कभी, अभी 1-2 दिन में, 4 दिन में बदल गए हों और मुझे इस बारे में नहीं पता हो, तो करंट अफेयर्स में कोई भी ऐसी तब्दीली होगी किसी व्यक्ति की तो आप मुझे बता देंगे, उसकी उम्मीद मैं आपसे करूंगा, ठीक है। तो दिक्कत, तो वर्तमान में क्या होंगे आपका, तो वर्तमान में तुषार मेहता हैं। और एक दूसरी चीज लिखें, इनकी जो नियुक्ति होगी, फिर इनको नियुक्त कौन करेगा, इनकी नियुक्ति जो होती है, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है, राष्ट्रपति द्वारा ही होगा इनका भी, बाई प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट बाई प्रेसिडेंट। लेकिन क्या बोलेंगे, किस तरह से होगा वो नियुक्ति, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली, अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा, यानी एक एसीसी होती है, कैबिनेट नियुक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष तो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री ही होते हैं। कभी भी पूछेगा कैबिनेट नियुक्ति समिति, इसको बोलते हैं हम अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी की रिकमेंडेशंस पर, की सिफारिश पर, की सिफारिश पर क्या हो जाएगी, इनकी नियुक्ति होगी, ठीक है। किससे होगी, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी,
जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री ही होते हैं, वो नाम भेजेगी कि भाई ये सॉलिसिटर जनरल होने चाहिए, और अगर उनका नाम भेज दिया तो राष्ट्रपति साहब इस बात को मानते हुए उनको क्या करते हैं, सॉलिसिटर जनरल बना देते हैं। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल, उनकी शपथ भी वही कराएंगे। यहाँ पर याद रख लेना कि महान्यायवादी जो होते हैं उनकी शपथ भी कौन कराते हैं, वो भी राष्ट्रपति ही कराते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा। ओके, अच्छा जी, फिर तो भैया हम आपने अभी बताया कि बहुत सारी कार्यवाहियाँ होती हैं, तो एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं था महान्यायवादी, तो उनके लिए बनाए गए कौन, सॉलिसिटर जनरल। तो क्या एक अकेले सॉलिसिटर जनरल, क्या दो व्यक्ति इस मामले को या इस कार्यभार को संभाल सकते हैं? सोच के देखिए, कल्पना करिए, आप कहेंगे नहीं पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि सॉलिसिटर जनरल की हेल्प के लिए भी और लोग होंगे। तो सॉलिसिटर जनरल की हेल्प के लिए यहीं पर नोट करना, आप यहीं पर नोट कर लेना, सॉलिसिटर जनरल को SG लिख सकता हूँ, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। SGI की, SGI की मत लिखिए, हाँ की लिख सकते हैं, की सहायता के लिए, की सहायता के लिए अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब होता है एडिशनल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होंगे। अब ये कितने होंगे टोटल, कौन बताएगा? अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होंगे, क्या बोल देंगे, देयर शैल बी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, SG लिख रहा हूं मैं उसको, कोई दिक्कत तो नहीं, टू असिस्ट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। दिक्कत, दो बताया कई साथियों ने, पांच बताया कई साथियों ने, उसी सिद्धांत का पालन किया जिसका मैंने कहा, जैसे चमन सिंह भाई, उन्होंने कहा नहीं पता भैया जी, ये अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको सोचना होगा, फिर आपको करंट अफेयर्स में सोचना होगा कि अभी करंट अफेयर्स में एक न्यूज आई थी कुछ टाइम पहले ही, और वो न्यूज इस तरह से थी कि भारत सरकार ने नए 6 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की। नए 6 अतिरिक्त, यानी कि 6 अतिरिक्त अभी भेजे कि कार्यभार जो है वो बढ़ा हुआ है। तो वो सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं, तो वो सॉलिसिटर जनरल ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी हाई कोर्ट से हो, ठीक है, वहाँ पर एडवोकेट हो, या सुप्रीम कोर्ट में वो एडवोकेट हो आपका, ठीक है, तो उन व्यक्तियों को ये क्या है, सॉलिसिटर जनरल बना करके भेज देते हैं, किसी भी हाई कोर्ट से जा सकते हैं, और इनकी संख्या निश्चित नहीं है, ये बात याद रख लो। 6 नए भेजे थे, तो 6 आंसर नहीं हो जाएगा, कई साथियों ने 6 लिख दिया, तो 6 आंसर नहीं, अभी मैंने कहा 6 नए सॉलिसिटर जनरल दिए गए आपका, किसकी मदद के लिए, सॉलिसिटर जनरल की मदद के लिए, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल दिए गए। तो उसका मतलब ये नहीं है कि संख्या 6 होगी, मतलब 6 नए और दिए गए हैं, पहले से और भी लोग मौजूद थे। ठीक है, तो याद रख लेना, इसकी जो संख्या है वो निश्चित नहीं है, सिर्फ इतनी बात की गई है कि सॉलिसिटर जनरल की मदद के लिए अन्य एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, अनिश्चित है, मतलब फिक्स नहीं है ये संख्या, इतनी बात में। अब देखो एक छोटा सा अंतर और समझना है, इतनी बात समझ में आई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसकी हेल्प के लिए कौन है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की हेल्प के लिए कौन है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ये किस आर्टिकल में है, ये तो है आर्टिकल 76 में, और जो हमारे संविधान में है तो उसको हम क्या कहेंगे, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होगी, एक संवैधानिक पद हो गया, हाँ या ना। लेकिन इन दोनों के बारे में कभी भी आपसे पूछे कि ये दोनों क्या संवैधानिक पद हैं, तो याद रख लेना ये दोनों क्या हैं, संवैधानिक पद नहीं है। यानी कभी भी आपसे पूछ ले कि इनका किस अनुच्छेद में, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को किस में बताया गया है, या स्थिति पूछ ले उसकी संवैधानिक स्थिति, तो आप बोलेंगे संवैधानिक पद नहीं है, संवैधानिक पद क्या है वो आपका नहीं है। नियुक्ति कौन करेंगे, नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति ही करते हैं, बात हमको ध्यान रख लें। क्लियर है भैया? आपका SGI के लिए योग्यताएं क्या होंगी, SGI के लिए मैंने अभी बता दिया आपको, आपने शायद मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना, कि वो इनकी मदद के लिए कहाँ से भेजे जाते हैं, हाई कोर्ट से। तो जो नियुक्ति, जो योग्यताएं आपका हाई कोर्ट के लिए होनी चाहिए, वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए रहेंगी। ठीक है, जो आपका क्या, हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए हो। कोई दिक्कत इस बात में? आगे आते हैं, अगली बात है कि अगले ही पॉइंट पे चलते हैं, इनके अधिकार क्या हैं, क्या क्या इनको प्रिविलेज मिले हुए हैं, अधिकार क्या है, राइट्स क्या क्या मिले हुए हैं, महान्यायवादी बताएं, आप क्या जानते हैं इसके अधिकार के बारे में, इसके राइट्स क्या क्या हैं। तो राइट्स में तो एक तो आता है, पहला सबसे बड़ा राइट है, किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, किसी भी
न्यायालय में, जैसे यूपीपीसीएस ने अभी 2023 में बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था एक, किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार, उसने विकल्प दिए इसमें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, मतलब 4-5 नाम दिए और एक आपका कोड बना करके पूछा कि उसको सुनवाई का अधिकार कहाँ पर है। तो जब मैं कह रहा हूं किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, यानी कि हम कह सकते हैं राइट टू बी हियर्ड इन एनी कोर्ट, राइट टू बी किसी भी प्रकार का, और किसी प्रकार के न्यायालय में जरा आप नाम लिखें, आप किस किस न्यायालय को जानते हैं। तो जैसे मैं एक विकल्प लिख दूं आपके लिए, सुप्रीम कोर्ट आप जानते हैं, तो वहां पर क्या ये जा करके अपना क्या बोलेंगे, वहां पर ये अपना जो केस है लड़ सकते हैं, आप कहेंगे हाँ जी। हाई कोर्ट में जाकर के केस लड़ सकते हैं, हाँ जी। या मैं आपसे पूछूं कि आपका कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब आपका जो जिला एवं सत्र न्यायालय जिसको हम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, तो किसी भी सेशन कोर्ट में क्या ये जा सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ डिस्ट्रिक्ट के सेशन कोर्ट में भी ये जा सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर एक छोटे से डाउट और आपको हो सकता है, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई का अधिकार इनको दिया गया है, तो वो सुनवाई किस प्रकार की होंगी। जैसे एक तो हमने बात कर ली कि ये भारत सरकार का पक्ष रखते हैं, अब मान के चलिए जैसे आपका आर वेंकटरमणी वर्तमान में है, तो ये एक तो भारत सरकार का पक्ष रखेंगे, और अगर मान के चलो आप चाह रहे हैं कि ये तो भाई इतने बड़े वकील हो गए, भाई जो भारत सरकार का ही पक्ष रख रहे हैं तो कितने बड़े वकील होंगे आप समझिए, आम आम आपका कानूनी विशेषज्ञ तो है नहीं, नहीं तो भारत सरकार अपना पक्ष क्यों रखवाती उनसे। तो आप चाहते हैं कि आपके कोई मुकदमा है, आप चाह रहे हैं कि आपका मुकदमा भी यही लड़े, आपकी ऐसी इच्छा है, आपके पास उतने पैसे हैं कि इनकी जो फीस है मान के चलो भाई बड़ी एक फीस होगी और आप उसको वहन कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि आपका मुकदमा भी यही लड़ें, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा। तो आप कहेंगे तो इसको बोलते हैं हम निजी प्रैक्टिस, तो ये निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं, मतलब भारत सरकार की कार्यवाहियों के अलावा एक निजी प्रैक्टिस भी ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो याद रखना एक निजी प्रैक्टिस ये कर सकते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रख लेना, लेकिन वहां पर कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि जब ये अपनी निजी प्रैक्टिस को करेंगे तो ऐसा कोई भी मुकदमा ये नहीं लड़ सकते हैं, या किसी भी ऐसे मुकदमे का पक्ष ये नहीं रख सकते हैं जो भारत सरकार के खिलाफ हो। मान के चलो आप चाह रहे थे और आपका जो मुकदमा वो भारत सरकार के खिलाफ था, तो क्या अब भारत सरकार के खिलाफ अगर ये आपके मुकदमे की तरफ से हो जाएंगे, और उस बात के लिए भी ये वैध हैं कि भारत सरकार की तरफ से तो इनको मुकदमा लड़ना ही है, तो ये तो एक दूसरे के खुद के ही सामने हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं मेरी। तो यानी कि एक पक्ष में तो नहीं हो सकते, और एक पक्ष इनका संवैधानिक है कि ये भारत सरकार की तरफ से तो होंगे ही होंगे। बात समझ में आई ना क्लियर, ये थोड़ा मतलब सोचने की जरूरत है इस पर, तो आप समझ पाए होंगे, उम्मीद करूंगा, बड़ी आसान सी चीज़ है। आर वेंकटरमण यानी कि प्राइवेट प्रैक्टिस भी लिख लेना आप बेशक से, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस की लिमिटेशंस क्या हैं, वो लिमिटेशंस आपको याद रख लेनी है कि भाई भारत सरकार के विरुद्ध ना हो वो कोई भी कार्रवाई, ऐसी कोई कार्रवाई भारत सरकार के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे आते हैं, किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार, ये तो पहला अधिकार हो गया। आगे, संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों, दोनों सदन कौन कौन से होते हैं संसद में बताएं। तो आप कहेंगे भैया लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, दोनों सदनों या दोनों सदनों की कोई संयुक्त बैठक भी हो सकती है, आगे जाके आप पढ़ेंगे। संयुक्त बैठक या संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं, ठीक है, ये अधिकार हो गया उनको। भाषण भी दे सकते हैं, वहां पर कोई स्पीच भी दे सकते हैं, भाषण देने का अधिकार, उनको एक राइट मिला हुआ, राइट टू स्पीच वहां पर। लेकिन क्या नहीं कर सकते, वोट नहीं डाल सकते किसी भी मुद्दे पर, वहाँ पर अगर कोई वोटिंग चल रही है, जैसे हम कहते हैं कि भाई बहुमत चाहिए लोकसभा में, जिसको 50% प्लस हम कहते हैं, या कई बार हम बोलते हैं उसको आपका तत्कालीन बहुमत, यानी कि मौजूद जितने लोग हैं उनका बहुमत चाहिए, या आपका एक विशेष बहुमत होता है, आप जानते ही हो उसको कि भाई 2/3 से वो चाहिए, तो उन मामलों में कभी भी वोट नहीं डाल सकते हैं। लेकिन क्या लिखेंगे, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है इनको, मतदान का अधिकार नहीं है, मतदान का अधिकार नहीं है। यानी हम क्या बोल सकते हैं, राइट टू अटेंड, राइट टू मेक ए स्पीच, ठीक है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है, ये लिख लेना यहां पर, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है, बट नॉट हैव द राइट, बट नॉट हैव द राइट
राइट टू वोट, राइट टू वोट। अब इसमें ये तो नहीं समझोगे कि भैया ये वोट नहीं डाल सकते हैं, कि जब हम चुनाव हो रहे हैं उस समय पे वोट नहीं डाल सकते हैं, ऐसा मत समझ जाना कोई भी।